हेलो गाइस, वेलकम टू माय सेकंड न्यू ब्लॉग्स पार्ट वन का आने का वजह ये है कि इसमें जितने भी डोर मोटर का ट्यूनिंग है वो मैं आपको सिखाऊंगा। जितने भी डोर मोटर का ट्यूनिंग है, जैसे NBSL हो गया, MHCVC हो गया, टेलीस्कोपिक हो गया। पार्ट वन में मैं जनरल लिफ्ट का डोर मोटर का ट्यूनिंग सिखाऊंगा, इसलिए पार्ट वन करने का यही वजह है। आप बिना टाइम वेस्ट करते हुए चलिए प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। देखिए, फर्स्ट स्टेज में क्या करना है, थोड़ी मात्रा में डोर को ओपन करना है और फिर इसके डीप स्विच को देखिए, 4 डीप स्विच हैं, इसके बारे में बताता हूँ। फर्स्ट डीप स्विच है, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ। तो अगर फर्स्ट डीप स्विच ऑन करना है मोटर ट्यूनिंग करने के लिए, फर्स्ट डीप स्विच को ऑन करना है और सेकेंड डीप स्विच को ऑफ करना है और थोड़ी देर के लिए सेल्फ लर्निंग का बटन दबाना है। देखिए, डोर मूव कर रहे हैं थोड़ी मात्रा में। डोर विड्थ ट्यूनिंग करेंगे इसके लिए, और सेकेंड डीप स्विच को भी ऑन करना है। इसके बाद फिर से दोबारा से सेल्फ लर्निंग का बटन दबाना है। देखिए, डोर क्लोजिंग होने लगा। ओपन होने लगा। ट्यूनिंग कंप्लीट हो गया दोस्तों। अब आपको मैं बताऊंगा कि डीप स्विच, 4 डीप स्विच हैं, कौन से किस स्टेज में रहना चाहिए। देखिए, अगर लिफ्ट नॉर्मल मोड में है तो 1 ऑफ होना चाहिए, 2 ऑन होना चाहिए, ठीक है ना। और ये 3 नंबर डीप स्विच हैं, ये बताता है कि मोटर कौन सा है। अगर सिंक्रोनस मोटर है तो 3 नंबर ऑन होगा। अगर ये कोई दूसरा मोटर है, इंडक्शन मोटर है, चाहे कोई दूसरा मोटर है, तो 3 नंबर ऑफ रहेगा। और ये 4 नंबर स्विच बताता है, डीप स्विच, कि ये रिवर्स ओपनिंग हो रहा है, फॉरवर्ड ओपनिंग हो रहा है। तो ये रिवर्स ओपनिंग हो रहा है, इसलिए इसको 4 नंबर को ऑफ रखा गया है। और ये देखिए, मैं इसको ट्रायल करके दिखाता हूँ। ट्रायल करने के लिए ये 1 और 2 दोनों ऑफ होना चाहिए। देखिए, मैं 1 पहले से ऑफ था, 2 अभी मैं जस्ट ऑफ कर दिया। अब ट्रायल के लिए चेक करता हूँ। ये है ट्रायल का बटन। ट्रायल का बटन दबाएंगे तो देखिए, डोर ओपन होने लगा, अपने आप ऑटोमेटिक ओपन होने लगा। देखिए, ये चेक करने के लिए कि ट्यूनिंग सही हुआ है कि नहीं। ओपन हो गया, क्लोज हो गया, परफेक्ट है। अब फिर मैं इसको देखिए, फिर से दोबारा बंद होगा। फिर मैं इसको 2 नंबर डीप स्विच ऑन कर दिया। और ये जो बटन है, ये ओपनिंग का स्पीड घटाने बढ़ाने के लिए है। आपको कितना स्पीड चाहिए वो इससे स्पीड घटता बढ़ता है, और इससे क्लोजिंग का स्पीड घटता बढ़ता है। और ये टार्क है, होल्डिंग टार्क, मतलब कि डोर को कितना, मतलब कि टार्क से पकड़ के रखेगा। और ये रीओपनिंग टार्क है, मतलब दोबारा रीओपनिंग होगा तो किस टार्क से इस डोर पे फोर्स लगेगा, ये उसके लिए ये बटन है। अब ये सारा डीप स्विच का मैं डाटा बताता हूँ, कौन ऑफ होना चाहिए, कौन सा ऑफ ऑन होना चाहिए। देखिए, अगर लिफ्ट नॉर्मल में है तो डीप स्विच 1 ऑन ऑफ होना चाहिए और 2 ऑन होना चाहिए। अब फिलहाल में ये नॉर्मल में है। अगर ये सिंक्रोनस मोटर है तो 3 नंबर ऑन होना चाहिए। और रिवर्सिंग का है, रिवर्सिंग ओपनिंग है, फॉरवर्ड ओपनिंग है, ये रिवर्स ओपनिंग है, इसलिए 4 नंबर ऑफ यहाँ रखना है। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगे तो शेयर, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। ऐसे लिफ्ट में कोई भी प्रॉब्लम आए तो कमेंट करना ना भूलें, क्योंकि मैं इस लिफ्ट का हर एक पार्ट का नया नया वीडियो बनाकर मैं डालूंगा, और लिफ्ट का एक कोर्स ही बनाऊंगा। इसलिए आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि कोई भी वीडियो आएगा तो आप तक पहुंच जाएगा।